हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। गोली चलते ही अचानक ही वो साया कहीं गायब हो गया और एक जोरदार ठहाके की आवाज़ हवा में गूंज गई। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह मुझे मार लोगे? बेवकूफ़। और इसके बाद सन्नाटा छा गया। इस वाक़ये के गुज़रने के बाद पूरी रात लैरी सो नहीं सका। वो पूरी रात सकते में जागता रहा, बहुत घबराया हुआ था। सुबह 4 बजे अचानक ही किसी ने डोरबेल बजाई। लैरी अभी भी पूरी तरह से परेशान था और घबराया हुआ था और ठीक से सो नहीं पाने के कारण वो थका भी हुआ था। उसने अपनी गन अपने हाथ में ले ली। वो चेहरे से ही बहुत परेशान नज़र आ रहा था। इतने दिनों की परेशानी और चिंता ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। वो जिस तरह दिखता था उससे बिल्कुल अलग, थका हुआ, परेशान और बहुत बीमार दिख रहा था। उसने आगे जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। दरवाज़ा खुलने के बाद एक बार फिर से उससे सूजन नज़र आई। लैरी ने उसकी तरफ देखा पर वो कुछ नहीं बोला और ना ही सूजन कुछ बोली। वो एक टक उसे देखती ही रह गई। तुम सूजन नहीं हो, है ना? एक बार फिर मुझे डराने आए हो, धमकाने आए हो मुझे। अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी मार कर जाऊंगा। सूजन ने कुछ नहीं कहा। वो उसी तरह खामोश खड़ी रही। लैरी ने गन उठाई। उसने उसकी खामोशी का कुछ और ही मतलब निकाला। उसकी खामोशी की वजह से लैरी को लगा कि वो साया एक बार फिर उसे डराने और परेशान करने आया है। उसने वो गन उठाई और सीधे गोली चला दी। एक जोरदार चीख पूरे इलाके में गूंज गई और कुछ देर बाद सूजन ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर से खून बहता जा रहा था। लैरी उसी तरह वहाँ खड़ा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में सुर्खी आ गई थी। सूजन, नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकती। सूजन, 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 ये सच नहीं हो सकता। तो तुम 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 तो यहाँ थी ही नहीं। तुम तो बाहर गई थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे भ्रम हो रहा है। सूजन, मुझसे बात करो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? सब कुछ मेरे दिमाग का फितूर है ना? सूजन, आंखें खोलो। नो प्लीज सूजन, नो। लैरी बार बार सूजन की तरफ देख रहा था। वो पूरी तरह से कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक एक पल में क्या हो गया। वो किसी तरह टेलीफोन के पास पहुंचा और उसके बाद उसने क्रिस्टोफ को फ़ोन किया। क्रिस्टोफ उस वक्त नींद में था। हेलो लैरी, क्या बात है? हाँ, क्या? अभी आ रहा हूँ मैं। सूजन, सूजन, आंखें खोलो प्लीज़, आंखें खोलो प्लीज़। हम अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलेंगे। आई एम सॉरी सूजन। सूजन, सूजन प्लीज़, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज़। सूजन प्लीज़। लैरी, क्या हो गया? माय गॉड, ये सब ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। उसे हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज़।
सॉरी सूजन। कुछ देर बाद सूजन को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वो गोली उसके सीने के आर पार हो गई थी। घाव बहुत गहरा था और बहुत सीवियर था। 2.5 घंटे तक ऑपरेशन चलने के बाद जब डॉक्टर्स बाहर आए तब उन्होंने एक बुरी खबर दी। सूजन फिलहाल जिंदा है और वो कोमा में है। Oh no, oh my God, oh सूजन। उन पर गोली किसने चलाई? क्या आपने पुलिस को खबर की? देखिए नहीं, इसकी देखिए हमने खबर कर दी है और वो अभी आते ही होंगे। और वाकई कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ आ चुकी थी। सारी रात पुलिस अपनी कार्यवाही करती रही। लैरी अब जेल में था और अगले दिन इन सभी चीज़ों की खबर उसकी डॉक्टर को दी गई। डॉक्टर ने पुलिस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उसने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि लैरी मानसिक रूप से अस्वस्थ था और इस लिहाज से उससे जेल तो नहीं भेजा गया और ना ही कोई सज़ा हुई, पर हाँ, उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया एक सही और प्रॉपर इलाज के लिए। लैरी अब और ज़्यादा अकेला पड़ गया था और उस आवाज़ ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। कैसे हो लैरी? ओह, तुम्हारे मुंह से तो आवाज़ निकलना भी बंद हो गई। क्या कहा था मैंने? एक दिन तुम्हारी जगह ले लूँगा मैं। तुम किसी साए की तरह अकेले रह जाओगे और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जी रहा हूँगा। बेचारी सूजन, तुम्हें उसे जान से मारना नहीं चाहिए था। उसने हमेशा तुम्हारी देखभाल की थी ना, और तुमने बदले में क्या दिया उसे? जिंदगी और मौत के बीच कहीं छोड़ दिया उसे। मारना चाहते हो मुझे तो मार दो। ओह, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये काम मैं अपने हाथों से करने वाला हूँ? भूल जाओ, ये काम तुम खुद करोगे, खुद अपनी जान लोगे। बहुत मज़ा आएगा ये देखकर। लैरी एक टक दीवार की तरफ घूरे जा रहा था। वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी पसीने की बूंदें थीं और वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। उसने अपनी चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। उसके बाद उसे वहाँ अपने कमरे की वॉश बेसिन नज़र आई। वो उसके करीब गया और अपना सर पूरी ताकत से उस पर दे मारा। उसका सर पूरी तरह लहूलुहान हो गया था। वॉश बेसिन भी टूट चुकी थी। उसके सर से लगातार खून बहता जा रहा था। ये आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में वहाँ सारे गार्ड्स इकट्ठे हो गए थे। उसे कुछ ही देर बाद एक दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। उसकी मरहम पट्टी की गई। डॉक्टर्स उसे देखकर परेशान थे। उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। ना वो ढंग से खाना खाता था और ना ही किसी से बात करता था। दिन ब दिन वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड होता जा रहा था। ये पहली बार था जब उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, पर यह आखिरी बार नहीं था। डॉक्टर्स हर रोज़ उसका हालचाल पूछने के लिए आते, उसकी केस स्टडी के लिए आते। कई डॉक्टर बदले जा चुके थे। एक्सपीरियंस डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तो मिस्टर लैरी, आपने मिस सूजन मैस्करेनस को क्यों मारा? हाँ? कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगे आप लोग? देखिए, आपका इलाज करना है तो ठीक से जानना होगा। अब हर बात मुझे सच बताइएगा, कुछ भी मत छुपाइएगा। हर बात बता चुका हूँ जितनी सच है।
उससे ज़्यादा ना मेरे पास बताने को कुछ है और ना कहने को। तो क्यों मारा आपने सूजन को? सूजन, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। काश कि उसकी जगह मैं हो सकता। काश कि आज मैं हॉस्पिटल में पड़ा होता या मर गया होता। पर मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मुझे ये सब कुछ झेलना होगा। यहाँ के लोग मुझे मरने भी नहीं देते। ऐसी बेहुदा हालत में यहाँ पर हूँ कि कुछ कह नहीं सकता। न जाने कब तक इसी तरह घुटना होगा मुझे। आप कैसा महसूस करते हैं? जैसे कोई हर वक्त मुझे घूर रहा हो, जैसे अंधेरे में एक बच्चे को एहसास होता है कि उसे कोई घूर रहा है या उसे कोई चोट पहुंचा देगा। अच्छा, तो ये आपको कब से महसूस हो रहा है? सालों से। वेल, ओके। और आपने सुसाइड की कोशिश क्यों की? इस सब से बचने का एक आखिरी तरीका है वो। पर आप लोग मुझे वो भी करने नहीं देते। देखिए, इलाज जारी है और ठीक हो जाएगा सब कुछ। कोई फ़ायदा भी तो नहीं है ठीक होने का। सूजन, उसे अपने हाथों से गोली मारी है मैंने। जीने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई है मेरी। हर रोज़ जब इस बारे में सोचता हूँ तो खुद से घिन आने लगती है। बस इतने ही सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। इट्स ओके। आप आराम कीजिए और हम आपके लिए इलाज ढूंढ लेंगे। इसके बाद कई दिन बीत गए। लैरी की हालत में कोई परिवर्तन या कोई भी सुधार नहीं आया। वो उसी तरह दिन ब दिन बीमार होता चला गया। अब वो सूख कर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया था। ना वो ढंग से खाता था, ना ढंग से पीता था, ना ही किसी से बात करना चाहता था। क्रिस्टोफ उससे एक दो बार मिलने आया, पर उसने ही मिलने से मना कर दिया। देखो ना लैरी, जैसा मैंने कहा था सब वैसा ही हो रहा है। जानते हो, याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था? कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, ना तुम्हारे दोस्त, ना क्रिस्टोफ। और सूजन तो बेचारी खुद जिंदगी और मौत से जूझ रही है। लैरी उस आवाज़ को, उस साय को हर रोज़ देखता, हर पल देखता। पर अब वो ना उससे भागने की कोशिश करता था और ना ही उससे बचने की कोशिश करता था। जानता था कि उससे बचने का अब कोई तरीका नहीं है उसके पास। वो उससे ना बचने की कोशिश करता था और ना ही छुपने की कोशिश करता था। वो जानता था कि अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा एहसास जब वो उसे दे सकता था, वो उसे दे चुका था। अब उससे बुरा वो और कुछ नहीं कर सकता था उसके साथ। लैरी बस मौत का इंतज़ार कर रहा था मानो। यूं ही करते करते तकरीबन 1.5 महीने बीत गए। सूजन अभी भी कोमा में थी और लाइफ सपोर्ट पर जी रही थी। आज हॉस्पिटल की चहल पहल कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई थी, आम दिनों से कुछ ज़्यादा ही। डॉक्टर्स भी बहुत बिजी थे। ये दो लैरी के सेल में दिन में 4 राउंड्स लगाते थे डॉक्टर्स, पर आज सुबह से एक भी डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आया। और ये सिर्फ लैरी के साथ नहीं, बल्कि उस अस्पताल में भर्ती अधिकतर मरीजों के साथ हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि आज उस हॉस्पिटल में एक ख़ास शख्सियत आई हुई थी। यह हॉस्पिटल जिन्होंने बनवाया था, आज वो खुद वहाँ आए हुए थे। वो खुद एक बेहतरीन डॉक्टर थे और उनके बारे में कहा जाता था कि एक समय में वो खुद भी एक बहुत ही भयंकर मानसिक बीमारी से पीड़ित रहे थे
और उन्होंने उस बीमारी को हराकर खुद को इतना मजबूत बनाया जितना कोई सोच नहीं सकता। वो वक्त वक्त पर यहाँ आते रहते थे, यहाँ की सभी व्यवस्थाएं देखने के लिए, और इस तरह वो आज भी यहाँ आए थे। आज सभी डॉक्टर बहुत बिजी थे। लैरी इसी मौके को देख रहा था। लैरी ने एक बार फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की। लैरी के कमरे में उसके पास सोने के लिए जो बेड था, उसने उसकी चादर उठाई और उसकी चादर से खुद को मारने की कोशिश की। उसने उसकी चादर से अपना गला घोटने की कोशिश की। उसका एक सिरा खिड़की से बांधकर उसने खुद को फांसी पे लटकाने की कोशिश की। किस्मत से उस वक्त वहाँ से गुजर रहे एक गार्ड की नज़र उस पर पड़ गई और वो फ़ौरन भागता हुआ उसके पास आया। उसने चिल्लाकर कुछ और लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने मिलकर उसे छुड़ाया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये बात सुनकर फ़ौरन ही वो सज्जन उसे देखने के लिए पहुँचे। लैरी दम घुटने की वजह से बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तब उसने खुद को एक अलग कमरे में पाया और उसके पास ही एक बूढ़े से इंसान को बैठे हुए देखा जो उसे ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अब तुम कैसे हो यंग मैन? ठीक हूँ। वेल, बहुत परेशान लगते हो। हाँ, यहाँ जो लोग खुश होते हैं वो तो नहीं आते ना। ये बात भी ठीक है तुम्हारी, पर यहाँ आने के बाद जान लेने की कोशिश भी तो नहीं करनी चाहिए ना। यहाँ तो तुम अपना इलाज ढूंढने आए हो। नहीं, जो चीज़ है ही नहीं उसे ढूंढने से क्या फ़ायदा। ओह, ये तो गलत बात है। हमारे डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं, तुम ठीक हो जाओगे। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें इलाज नहीं मिल सकता? पता नहीं, बस ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं होगा अब। मुझे अपनी परेशानी बताना चाहोगे? देखिए प्लीज़, मैं इसे दोहराकर थक चुका हूँ। कितने ही डॉक्टरों के सामने मैं फिर से ये सब नहीं करना चाहता। क्यों कुरेदते हैं आप लोग मेरे ज़ख्मों को? ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, पर मेरी बात मानो। मैं कुछ दिन यहीं पर हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहूँगा, तो शांत रहो और आराम करो। तब तक मैं डॉक्टर से तुम्हारे केस के बारे में जान कर आता हूँ। लैरी को वापस उसके सेल में पहुँचा दिया गया, पर इस बार उसके हाथ और पैर अच्छे से मजबूती से एक कपड़े से बांधकर उसे वहाँ रखा गया था। उसे अब ख़तरनाक कैदियों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। ये चौथी बार था जब उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। तो ये लैरी, उस लड़के की क्या कहानी है? ओह वो, आई एम सॉरी, हम उसे इलाज दे रहे हैं, पर पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे उस पर कोई इलाज काम ही नहीं कर रहा है, या उसे क्या प्रॉब्लम है? ओह, उसे स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब उसे क्या परेशानी होती है, क्या चीज़ें उसे परेशान करती हैं? ओह, वो कहता है कि उसे हर वक्त कोई घूरता है और कोई है जो उसे मारना चाहता है। उसे यहाँ लाए हैं क्योंकि उसने अपनी वाइफ पर गोली चला दी। ओह, उसे हर वक्त कोई घूरता है। हाँ, ऐसा वो कहता है। ओह, फिर तो आप लोग सही रास्ते पर हैं। ये तो स्किज़ोफ्रेनिया के ही लक्षण हैं। जी हाँ, हम उनसे दवाएं दे रहे हैं, पर ये बीमारी इतनी टेढ़ी है कि इसके मरीज़ इतनी आसानी से तो ठीक नहीं होते। हाँ, कोई बात नहीं, मैं उससे बात करना चाहूँगा बस। बाकी यहाँ की सब चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं। तुम ठीक से काम कर रहे हो, शुक्रिया। ओके। उसके बाद डॉक्टर वापस लैरी के कमरे में गए। वो बुज़ुर्ग, हेलो लैरी, अब कैसा महसूस कर रहे हो?
जैसा हमेशा करता हूँ। ओह, मैंने तुम्हारे केस के बारे में सुना, डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे बताया तुम्हें महसूस होता है कि जैसे हर वक्त कोई तुम्हें घूर रहा हो। ठीक कह रहा हूँ मैं? लैरी, कमाल की बात है ना कि एक वक्त था जब मैं भी इससे गुजरा था। क्या? हाँ, एक वक्त था, शायद तुम्हारी उम्र का रहा हूँगा मैं, जब ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। बहुत बहुत बुरा वक्त था वो। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।